एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे हम लोग इस वीडियो में। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन वगैरह सारे बेसिक वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जा करके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टडी करेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन होंगे वो थ्योरेटिकल टाइप के होंगे, ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम होंगे। तो बच्चे लोग को बहुत ही क्वेश्चन लेंदी या फिर कठिन लगता है, जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं माना जाता है। अक्सर बच्चे लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर नंबर 15 को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इस चैप्टर को पढ़ लिया जाए तो बहुत ही सरल होता है और आपको एग्जाम में फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं इस चैनल पे, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आने वाले, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाले हैं। और आप अगर एक बार देख लेते हैं वीडियो को और आप प्रैक्टिस कर लेते हैं देख करके, तो आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बनना ही तय है। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनते हैं और आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से आएंगे। आपको 5 नंबर में क्वेश्चन जो भी रहेगा वो थोड़े से बड़ा रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। यदि आप इस चैप्टर को पढ़ के जाते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज मार्क्स ज़्यादा अच्छा आने का चांस रहेगा। यदि आप इसको छोड़ करके जाते हैं तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो विदिन 1 मिनट 2 मिनट का क्वेश्चन रहता है। अगर आप इसे सॉल्व नहीं करते तो बाद में आप पछताएंगे, या फिर कोई बताएगा कि आपको पता है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन आप उस समय क्या बोलेंगे पता है, अरे यार मैं क्या बताऊं, मैंने तो पढ़ के नहीं गया था, मुझे लगा बहुत कठिन है, इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर छोड़ दिया। और एग्जाम में आए थे क्वेश्चन थे 2-3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के, तो हमने छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं। तो फिर आपको क्या होगा, जब रिजल्ट आएंगे तो आपका फ्रेंड्स जो पढ़ के गए थे उनका मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा, आपका कम आ जाएगा। तो आप ऐसा मिस्टेक ना करें। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, ताकि लास्ट में आप भूल जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है स्टूडेंट एक्सरसाइज 15.1 का, उसका नाम है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो कि नीचे में जो स्टेटमेंट लिखा गया है, जो सेंटेंस लिखा गया है, उनमें कुछ खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसे भर करके उसको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। बहुत ही सिंपल है। हमने जो बेसिक वीडियो में फॉर्मूला वगैरह बताया था या जो भी थ्योरी हमने बताया था, उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए हमने क्वेश्चन भी लिख रखा, आंसर भी लिख रखा आपको समझाने के लिए, ताकि आप जल्दी से और इजी लैंग्वेज में समझ जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट जो क्या रहा है, वो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। मतलब कि ये जो बोल रहा है स्टेटमेंट, वो अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ये फॉर्मूला लिख रहा है, ये फॉर्मूला बोल रहा है। देखिए हमने जब बेसिक वाला वीडियो बताया इसके पहले वाले वीडियो में, तो ये हमने फॉर्मूला लिखवाया था PE प्लस PE नॉट। इसको रेक्रिन बोलते हैं या बार बोलते हैं, P नॉट E बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज जो है वो शब्दों में लिखा हुआ है, वर्ड में लिखा हुआ है। अगर इसको आप दिमाग में रखते हैं, जो कोई स्टूडेंट रखता है, तो एकदम तुरंत से अचानक से आंसर उनका बता देगा। और जिनको दिमाग में ये बात नहीं आ रही, वो सोच में पड़ जाएंगे कि पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या आएगा। तो आप इस चीज को ध्यान से देखिए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, PE को बोलते हैं, प्लस यहाँ पे प्लस है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, तो यहाँ पे PE नॉट लिखा हुआ इज इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला में 1 होता है, सब लोग हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स में 1 आ गया। मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट में 1 भराएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा में देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन सेकंड में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज फिल इन द ब्लैंक सच दैट एन इवेंट इज कॉल्ड। ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है, मतलब ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी में कौन सा ऐसा नंबर है जो पॉसिबल नहीं है, और वैसे इवेंट को, वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, तो 0। क्योंकि आप कोई सा भी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आपको 0 नहीं मिलेगा, ना तो निगेटिव में मिलेगा, ना तो 1 के उधर मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको जो आंसर आएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, जो कि हैपन नहीं, पॉसिबल, 0 है, सच दैट, ऐसे नंबर को, ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या हुआ, असंभव, मतलब कि ऐसा संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ऐसा काम। तो आपको सेकंड नंबर भी समझ में आ गया। थर्ड नंबर देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
दैट इज, ये दैट इज का साइन है, ठीक है, मैथ में दैट इज ऐसा लिखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, सर्टेन मतलब निश्चित, सर्टेन टू हैपन इज फिल इन द ब्लैंक सच एन इवेंट इज कॉल्ड, मतलब कि यहाँ पे आपको जो आएगा वो श्योर है कि 1 आएगा, और ऐसे को क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इवेंट को श्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्योर मतलब क्या हुआ? श्योर मतलब पक्का, श्योर मतलब पक्का निश्चित वही रहेगा। कहने का मतलब जैसे कहने का है कि जब हम लोग किसी से कोई चीज़ बोलते हैं तो बोलता है पक्का, प्रॉमिस, श्योर, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो वाला श्योर यहाँ पे आएगा, मतलब कि फर्स्ट में 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, श्योर आएगा, मतलब होगा। 4th नंबर में देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। यहाँ पे देखिए फिर से वही चीज पूछा, इन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, 1 ही तो बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला पे 2 क्वेश्चन पूछ लिया है। अब देखिए 5th नंबर में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड लेस देन इक्वल टू। तो देखिए हम लोगों ने बेसिक में ये वाला कंडीशन बताया था, आपको याद होगा, 0 लेस देन इक्वल टू पी है फॉर प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, इसी फॉर्मूले को 5th नंबर में स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया है। किसके रूप में लिखा गया है? स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, देखिए 0 जो है वो पी ए से ग्रेटर है, मतलब बड़ा है या बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, ये वाला वैल्यू। और फिर क्या कह रहा है, एंड और लेस देन इक्वल टू, लेस ये वाला जो है 1 से ये लेस है, छोटा है, और इक्वल है यानी कि 1 है, तो ये 1 हो गया। यानी कि इसी फॉर्मूला से और इस फॉर्मूला से लगभग जो 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट आपका दिया गया था, ये इसी पे बेस्ड था, बहुत आसान था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्टेटमेंट लिखना है और कौन सा लाइकली इक्वली है और कौन सा लाइकली इक्वली नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए कुछ लेंदी टाइप के क्वेश्चन रहता है, कुछ लेंदी टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो देखिए हमने लिख रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम, और एक्सप्लेन भी साथ साथ में करना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें कौन इक्वली लाइकली है और क्यों है, कैसे है, ये भी आपको बताना है। तो देखिए हमने क्वेश्चन भी आपको लिखा है और आंसर भी लिखा है, ताकि आपको समझाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट्स अ कार, एक ड्राइवर है जो क्या करता है, कार स्टार्ट करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, मतलब कार स्टार्ट होती है और कार स्टार्ट नहीं भी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, देखिए, द आउटकम इज नॉट इक्वली लाइकली, यहाँ पे जो आउटकम्स मिल रहा है वो नॉट इक्वली लाइकली है। बिकॉज क्योंकि when there is some defect, defect मतलब कुछ कमी, the car does not start, इसलिए कार क्या हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट, शॉट नहीं है शूट है, SHOOT, शूट मतलब गन चलाना। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, एक प्लेयर है, एक खिलाड़ी है जो क्या करता है, बास्केटबॉल को शूट करने के अटेम्प्ट करता है। ही या शू दोनों में से कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की। शूट और मिस द शूट, शूट और क्या लिखा हुआ है, शूट और मिस द शॉट, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, द आउटकम इन दिस सिचुएशन, जो सिचुएशन दिया गया है उसका जो आउटकम निकल के आ रहा है इज नॉट इक्वली लाइकली, इसमें भी क्या हो रहा है, नॉट इक्वली लाइकली। बिकॉज क्योंकि कारण सुनिएगा, द
आउटकम डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। जो आउटकम निकल के आ रहा वो किसी एक चीज पे निर्भर नहीं कर रहा, बहुत सारी बातों पे निर्भर कर रहा। वो बातें कौन कौन से हैं? सच जैसे क्वालिटी ऑफ द गन, हो सकता है कि जो गन आप चला रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, सस्ती हो या फिर खराब हो। उसके बाद कॉमा द ट्रेनिंग ऑफ द प्लेयर एसेट्रा, मतलब हो सकता है कि जो चलाने वाला प्लेयर है उसको अच्छी ट्रेनिंग ना मिला हो, इस कारण से भी क्या हो रहा है, नहीं सूट हो पा रहा है। तो आपने स्टेटमेंट समझ गया हो क्यों। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में क्या करा, आ ट्रायल इज मेड टू आंसर, आ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स, सही या गलत क्वेश्चन। द आंसर इज राइट और ऑफ रॉन्ग, क्या होगा, राइट और रॉन्ग, यहाँ पे और होना चाहिए में भी, क्या होना चाहिए और। तो देखिए आंसर क्या है, द आउटकम इन दिस सिचुएशन, जो आउटकम निकल के आ रहा है इस स्टेटमेंट से वो इसमें क्या हो रहा है, द आउटकम इन दिस सिचुएशन आर इक्वली लाइकली, इसमें इक्वली लाइकली है, ऊपर दोनों वाला में नॉट इक्वली लाइकली था। बिकॉज, क्योंकि कारण देखिए, आउटकम इन दिस ट्रायल द आंसर इज राइट और रॉन्ग, दैट इज वन आउट ऑफ द टू एंड बोथ हैव इक्वल चांसेस टू हैपन। समझ में आ गया स्टूडेंट आपको। अब देखिए लास्ट वाला जो 4 नंबर स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा, आ बेबी इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म होता है, इट इज बॉय और गर्ल, वो लड़का है या लड़की। तो देखिए क्या स्टेटमेंट आ रहा है, द आउटकम इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में जो आउटकम निकल के आ रहा है, आर इक्वली लाइकली, इसमें भी क्या है, इक्वली लाइकली, बिकॉज क्योंकि अ बॉय नहीं, अ बेबी इज बॉर्न कैन बी आइदर बॉय और गर्ल, जो जन्म लिया वो लड़का या लड़की हो सकता है। तो ऊपर के 2 स्टेटमेंट में नॉट इक्वली लाइकली था और नीचे के 2 स्टेटमेंट में इक्वली और लाइकली था। तो आई होप आपको ये जो थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन था समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, 5 देखेंगे, एक साथ हमने सब क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में वाई इज टॉसिंग अ कॉइन, बोल रहा है कि सिक्के को क्यों उछाला जा रहा है, कंसिडर्ड टू बी फेयर अ वे ऑफ डिसाइडिंग, डिसाइड करने के लिए जब कभी हम लोग गेम खेलते हैं, कोई सा भी क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो कौन पहले बैटिंग करेगा इसके लिए डिसाइड करना पड़ता है ना, नहीं तो मार हो जाएगा आपस में। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, एक सिक्का निकालते हैं पॉकेट से और हेड और टेल कर लेते हैं, जो जीतेगा वो पहले बैटिंग पे उतरेगा। यहाँ भी सेम कंडीशन कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग, शुरुआत में किनके हाथ में, किस टीम के हाथ में बॉल रहेगा ऑफ अ फुटबॉल गेम, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा इसका आंसर, व्हेन, जब वी टॉस अ कॉइन, जब हम लोग सिक्के को टॉस करते हैं, उछालते हैं, द आउटकम्स हेड एंड टेल, आउटकम जो आएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई आएगा। इक्वली लाइकली मतलब इक्वली लाइकली है, सो इसीलिए द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन्स टॉस इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। वो क्या है, ये जो स्टेटमेंट है वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखिए किस तरह के पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन है ये बताना है जो प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी पहचानने के लिए हम लोग पहले भी बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि ये जो कंडीशन है 0 लेस देन PM लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस कंडीशन कहने का मतलब क्या है कि जो भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी वो या तो 0 के बराबर या 0 से छोटी, और इधर बात करें तो 1 जो आएगी, जो मतलब प्रोबेबिलिटी आएगी उससे क्या होगी,
1 के बराबर या फिर 1 इससे एक बड़ा, यही आपको आंसर जब भी आएगा। कहने का मतलब है कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी में है वो जो आंसर आएगा वो कभी निगेटिव नहीं आना चाहिए। जैसे -1 -2 या फिर माइनस में कोई भी डिजिट आता हो तो वो प्रोबेबिलिटी के अंडर कंसीडर नहीं होगा। और दूसरा नंबर 1 के ऊपर भी कंसीडर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ग्रेटर और इक्वल, बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए। किससे? प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम लोग। हम सबसे पहला तो 2 डिवाइड बाई 3 है ना। तो 2 डिवाइड बाई 3 को देख करके हमें नहीं पता चल रहा है कि ये जो कंडीशन है उसके अंडर में लाइक कर रहा होगा। लेकिन जब 2 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 0.66 मिलेगा, यानी कि इसी के अंडर आ रहा है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी का इवेंट है। उसके बाद बी नंबर में देखिए -1.5, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब सी नंबर में देखिए ये 15% दिया हुआ है, तो 15% हमने बोला है कि 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 15 दे दिया, लेकिन साथ में देखिए परसेंटेज भी है। और जब परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा ना, डिवाइड बाई 100 आएगा। तो जब 15 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वो तो क्या होगा? 1 से छोटा हो जाएगा डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये भी इवेंट है। और 0.7 तो दिख रहा है। इसका मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो कि बी नंबर सही है। ये जो माइनस दे दिया है और नहीं है, इसीलिए ये इवेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? इफ यदि PE इज इक्वल टू 0.05 दिया हुआ है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब कि इवेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, देखिए बार बार ये फॉर्मूला लिखते हैं। सॉल्यूशन वी नो दैट हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? एक फॉर्मूला जानते हैं, देखिए PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1, ये जानते हैं, बोलिए जानते हैं ना, हमने बताया बेसिक वाले वीडियो में। तो अब देखिए यहाँ पे PE की वैल्यू आपको दिया गया, कितना दिया गया सर? 0.05 दिया गया, और प्लस आपको यही तो निकालने बोला, तो ये एज इट इज रहेगा और 1 का 1 रहेगा। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं सर। उसके बाद यहाँ पे देखिए PE नॉट को यहीं पे रहने देंगे और ये 1 को भी वहीं रहने देंगे, इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 0.05 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं सर। अब 1 में से 0.05 माइनस करेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे 1 में से 0.05 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 0.95 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0.95। यही हमें क्वेश्चन में निकालने बोला गया था। तो आई होप 1 से लेकर के 5 तक हमने इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया। सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो जल्दी से लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट करके कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे।